अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल के वीडियोस को आप लोग सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 का है हमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी या पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले पॉवर्टी किसको हम लोग कहेंगे ये हमें पता होना चाहिए। पॉवर्टी किसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि आप सबको पता इंसान की 3 बेसिक नेसेसिटीज होती है। एक तो इंसान को होता है खाना खाना, इसके बगैर तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। सेकंड वन, उसके लिए कपड़े चाहिए। पुराना जमाना नहीं है कि इंसान नंगा भी चले, कपड़े भी चाहिए। किस लिए कपड़े चाहिए? अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। तीसरी चीज जो एक इंसान को चाहिए वो चाहिए इसको होम, यानी एक मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अब अगर हम लोग देखें इनको हम लोग कहते हैं बेसिक नीड्स, यानी ये एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। ये तो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है, यानी इनके बगैर कोई भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। अब अगर एक इंसान के पास या एक कम्युनिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि वो इन 3 चीजों को फुलफिल कर सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं पॉवर्टी, यानी गरीबी उसे ही कहते हैं जब एक इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल ना कर सके। अब उसके बाद इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इस समय इंडिया में 21.9% जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। और वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें 8% लोग जो इस समय जो वर्कर्स डिफरेंट काइंड्स के वर्कर्स हैं वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें अब पॉवर्टी की बात, तो पॉवर्टी में हमारे पास पॉवर्टी 2 टाइप्स की है। एक वाली पॉवर्टी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोग कहते हैं जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स जो है जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए उनको वो फुलफिल ही नहीं कर पाता, उसे हम लोग कहते हैं उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब 1990 तक कहा जाता था कि अगर एक इंसान $1 एक दिन में नहीं कमा पाता तो वो पॉवर्टी में आ जाता है। उसके बाद रिलेटिव पॉवर्टी देखिएगा, अगर यहाँ पे ABCD और यहाँ पे E पर्सन है, इन दोनों की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है और इस ई की इकोनॉमिकल कंडीशन कम है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से इकोनॉमिकली वीक हो उस समय हम लोग इसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब अगर हम लोग देखें इंडिया में ये पॉवर्टी देखना कि पॉवर्टी का रेशो क्या है, इसके लिए काम करती है हमें नीति आयोग, जो हमें हर साल बताती है कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेशो है वो क्या है। अल्लाह कमीशन ने कहा था अगर एक इंसान को 2500 कैलोरीज कहाँ पे रूरल एरियाज में, यानी एक गांव के इंसान को अगर ले ले, अगर उसे 2500 कैलोरीज दिन को एनर्जी नहीं फराहम होती है, या 2100 कहाँ पे शहरी इलाकों में अर्बन एरियाज में, अगर एक इंसान को 2500 to 2100 न्यूट्रिएंट्स की तादाद में ताकत नहीं मिलती है तो हम लोग उसको पॉवर्टी में कंसिडर करते हैं। रंगराजन कमेटी ने हमें कहा था कि अगर एक इंसान 1400 यानी अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में अगर एक महीने तक एक इंसान की इनकम जो है 1400 बिलो पर मंथ है तो उसे हम लोग BPL कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और शहरी इन रूरल एरियाज में गांवों में अगर एक इंसान की जो पॉपुलेशन है वो है 972 पर मंथ, उस समय भी हम लोग इसको पॉवर्टी में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें काजेस किसके, हमें पॉवर्टी के काजेस क्या क्या है या अनएम्प्लॉयमेंट के काजेस क्या क्या है, यहाँ पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के काजेस अगर हम लोग देखें, पहली वाली चीज जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम लोग पिछले 40 सालों की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रो कर रही है बाय 2.2%। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। यानी पहली वाली चीज जो हमने कही वो कही कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी दिन ब दिन जो पॉपुलेशन इंडिया की है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय हर किसी को नहीं लगा सकती है। उनको एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वो दिन ब दिन
दिन इंक्रीज होता जाता है। सेकंड वन, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो भी किसान है वो पूरी तरीके से क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। यहाँ पे इसके डिफरेंट रीजंस है। यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अभी भी पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। जब प्रोडक्शन ही यहाँ पे कम है तो उसकी वजह से दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हो रही है। सेकंड वन, अगर हम लोग देखें दिन ब दिन प्राइस राइज जो है, कीमतें जो है वो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान जो है अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाता है। सेकंड वन, अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट डालना चाहता है उसके लिए उससे गवर्नमेंट जो है कैपिटल नहीं फराम हो पाती, यानी उसे पैसा ही कोई नहीं दे देता। अगर अब पैसा कोई दे भी देता है उसके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है ज्यादा है और पॉवर्टी रेशो जो है कम है। इसके अलावा कोई भी यहाँ के लोग जो है वो ज्यादातर चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरप्रीनियरशिप के तरफ कोई भी लोग जाना नहीं चाहते। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्लाइमेटिक फैक्टर, यहाँ पे इंडिया की अगर हम लोग बात करें बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो ड्राई रीजन है जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है। क्यों वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है? क्योंकि लोग वहां पे खेती बाड़ी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कुछ एरियाज में ज्यादा है तो कुछ एरियाज में कम। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं? पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो गांव में लोग रहते हैं उनको अगर कोई अपना यूनिट स्टार्ट करना है उसके लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे देती है और लोन दे देती है और वो जो डायरेक्टली उनके अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, इसके तहत जितने भी लोग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ लिया जाता है, उनको डिफरेंट स्कीम्स बताए जाते हैं जिसके तहत उनको पैसा फराहम किया जाता है अपना यूनिट स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह जो BPL में लोग आ जाते हैं या AAY में लोग आ जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मकान खुद बनाती है, क्योंकि मकान ही अगर हम लोग देखें वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज में होम एक चीज है जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा फराहम करती है। फूड एंड वर्क प्रोग्राम, इसके तहत गवर्नमेंट जो है लोगों को काम देने के लिए या उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की है, जिनमें से फूड एंड वर्क एक प्रोग्राम है। इसी तरह नेशनल ओल्ड पेंशन, जिसमें 60 to 79 ईयर्स के जो लोग हैं उन्हें हर महीने 200 रुपए दिए जाते हैं और 500 रुपए किनको दिए जाते हैं जिनकी उम्र होगी वो अबो 18 ईयर्स। इसके अलावा अन्नपूर्णा स्कीम, इसके तहत जो सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग हैं उनको 10 kg अनाज जो है हर समय फ्री दिया जाता है ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। इसके तहत मैग्नेरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी जो एक्ट है, इसके तहत 100 दिन जरूरी रूरल एरियाज में एक इंसान को काम के तौर पे मिलने चाहिए। और इसके तहत अगर हम लोग देखें डिफरेंट सेल्फ ग्रुप जो है वो एडजस्ट किए जाते हैं। हमारे पास है नेशनल रूरल फूड लाइवली मिशन, जिसके तहत गांव के अंदर सेल्फ ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको गवर्नमेंट काम प्रोवाइड करती है। इसी तरह नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा काम लोगों को दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये तो था आज हम लोगों का वीडियो। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर